कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किए थे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड द इंटीजर्स, और ये सभी पार्ट्स हैं रियल नंबर्स के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेशनल नंबर्स। तो पहले देख लेते हैं इंटीजर्स में। If you remember, integers are the combination of positive numbers and the negative numbers. और integers को denote करते हैं हम z से. We denote integers by the symbol z. Now, you have to consider a number in the form of p upon q. If you consider a number in the form of p upon q, where q is not equals to 0, means q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. p की जो भी वैल्यू हो इट विल वर्क, बट q हैज अ लिमिटेशन, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू कंसिडर दैट p एंड q बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द नंबर z, मीन्स दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस. तो आपने क्या किया? यू हैव कंसिडर्ड अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q जिसमें q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों ही आपके इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे. नाउ इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं और इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर्स. दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, मीन्स रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equals to 0 and p and q both of them belong to integers. तो let's take an example to understand this. आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फ्रैक्शन मैंने लिया है. तो फ्रैक्शन जो है this is equivalent to p upon q. हम इसको p upon q से कंपेयर करेंगे जैसा हमने ऊपर अभी डिफाइन किया कि q means रेशनल नंबर्स आपके p अपॉन q की फॉर्म में होंगे. तो वही हमने किया, हमने p अपॉन q को 6 अपॉन 5 मान लिया. अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि q मीन्स 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0. 5 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है और दोनों नंबर्स मीन्स न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ ऑफ देम बिलोंग टू इंटीजर्स. दोनों ही इंटीजर्स का पार्ट है. इंटीजर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 भी पॉजिटिव में है, 5 भी पॉजिटिव में है, तो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द पॉजिटिव इंटीजर्स. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अब इसी तरह हम क्या करेंगे? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल -4 अपॉन 7. सो दिस इज इन नेगेटिव फॉर्म. ये एक नेगेटिव फॉर्म में है. इसमें हमने न्यूमरेटर में लिया है 4 और डिनोमिनेटर में लिया है 7. साथ में यहाँ पे नेगेटिव का भी सिंबल है. मीन्स अगर आपका एक नंबर 4, अगर आप उसको नेगेटिव इंटीजर ले लें, अगर आपको उसको नेगेटिव की फॉर्म में ले लें, तो आपको p अपॉन q की फॉर्म इस तरह से मिलेगी, मीन्स 4 अपॉन 7. ओके, तो 4 अपॉन 7 आपका ये भी रेशनल नंबर्स में आएगा. ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाए और जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो. Now, if you think about that, just think about that. अगर q की वैल्यू 0 हो गई, अगर मैंने कोई ऐसा नंबर लिख लिया, तो this is a thing that you have to understand कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस नंबर की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है. इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड मीन्स वो नंबर डिफाइंड नहीं रहता है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है. ओके, तो देखिए दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट q विल नॉट इक्वल्स टू 0. q की वैल्यू 0 नहीं होगी. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसी तरह इफ यू आर थिंकिंग दैट हाउ वी कैन राइट अ नंबर 6 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो अगर आप 6 को 6 अपॉन 1 लिख दे तो विल इट मैटर? विल इट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड? नो. अगर आप किसी के डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है. तो इसीलिए आप 6 को या किसी और नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर आप रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहे, सो यू हैव टू जस्ट ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर. दिस इज हाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेशनल नंबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 0. अगर आप 0 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते
जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, जस्ट दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि जीरो भी रेशनल नंबर्स में ही आता है। तो आप जीरो को कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन। तो इस तरह से जीरो का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं होगा एंड यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। So every integer will come under the category of rational numbers. So students, now you must have understood कि rational number में आपके क्या-क्या include होते हैं? Natural numbers, whole numbers as well as the integers come under the category of rational numbers. Also fractions. All the fractions will come under the category of rational numbers. तो ये सभी आपके rational numbers में आएंगे। तो if you remember in the last class I had told you that we are going to understand the basic first of all. धीरे धीरे हम ज़्यादा complex number की तरफ move करेंगे। तो हमने पहले basic को समझा, means we had understood the natural numbers, whole numbers, integers and then fractions and then rational numbers at the last. अब रेशनल नंबर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक नंबर लाइन में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा था कि हम इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स में आपके फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो वी विल जस्ट बेसिकली फोकस ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। So first of all, what you have to do, आपको एक straight line draw करनी है। That is, this is because we want to represent the numbers on a line. Okay, that is why we are drawing a line. अब एक example ले लेते हैं। अगर मुझे कोई नंबर है 6/5, मैं इस नंबर को इस नंबर लाइन में ड्रॉ करना चाहती हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो नंबर लाइन में कैसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट जीरो ओवर देयर। आपको जीरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है बाय मार्किंग विद द पॉइंट O। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया O। अब आपको क्या करना है, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ 6/5। मुझे 6/5 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे 6 को, एक नंबर है 6, मैं यहाँ पे 6 को मार्क कर दूंगी। ओके, मैंने यहाँ पे 6 नंबर मार्क कर दिया एंड इसको मैंने नेम दे दिया P पॉइंट इट इज। अब देखो 6 जो नंबर है उसको हमने किस नंबर से डिवाइड किया हुआ है? कौन से नंबर से डिवाइड किया हमने 6 को? 5। तो 0 से लेकर 6 के बीच में मैं 5 डिविजन्स कर दूंगी। ओके, लाइक दिस। तो देखो 0 से लेकर 6 के बीच में मैंने 5 डिविजन्स कर दिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इन जो आपने पॉइंट्स को मार्क किया है यहाँ पे, अगर मैं इसको मान लूँ 6/1, तो विल इट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड? नो, नॉट एट ऑल। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अगर हम 1 को किसी के डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो मैंने इसको 6 की जगह 6/1 लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 6/2। वाई वी आर डूइंग दिस ऑल, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 के डिनोमिनेटर में 5 है तो हमें इतने ही पॉइंट्स को मार्क करना है। तो मैंने 6/1 लिखा, 6/2 लिखा, 6/3, 6/4 एंड 6/5। तो देखो 6/5 को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट शोइंग द नंबर 6/5। ये नंबर मीन्स रेशनल नंबर को हमें डिनोट करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको A नेम दे दूँ, इफ आई गिव दिस पॉइंट द नेम A, तो ये A जो है वो 6/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ -6/5, तो आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स किस साइड आते हैं?
they come on the left side of 0. तो हमने 0 यहाँ पे ऑलरेडी O पॉइंट से मार्क किया हुआ है. What will we do? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? On the left hand side also I will just mark a point where I am representing the number -6. ठीक है, -6 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी. अब आपको पता है कि we had taken the example of -6/5. तो इसको भी हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड कर देना है. So like this. These are the 5 divisions. अब यहाँ पे भी आपको पता है कि if we divide some number by 1, its magnitude will not change. तो मैंने -6 की जगह उसे -6/1 कर दिया. तो यहाँ पे -6/2, -6/3, -6/4 and -6/5. So this is the point which is representing the number -6/5. This is the rational number which I wanted to represent. ठीक है, तो हमने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए. In the first one we had taken a positive number and in the second one we have taken a negative number. तो पॉजिटिव नंबर को हमने A से डिनोट किया and the negative number I have denoted by the point B. So in this way we have represented 2 numbers on a number line. इसी तरह आप कोई भी नंबर ले ले और उसको पर्टिकुलर डिविजन्स में बांटकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो जस्ट गो एंड वॉच ऑल ऑफ दैट सो दैट द कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर प्रॉपर्ली. सो थैंक यू फॉर टुडे. अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दिस एज आई ऑलवेज से and do some questions based on these concepts. Thank you.